ठीक, जी सर। तो हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट स्पेसिफिसिटी वैल्यू, जो कि यहाँ से के वैल्यू जो है वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये -1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी माइनस वैल्यू आता है तो ये शो करता है कि कॉर्निया समथिंग प्रोलैट। एक्चुअली द वर्ड प्रोलैट मीन कि आपकी कॉर्निया जो है वो सेंटर में स्टीप है और पेरिफेरी में उसकी क्या आ रही है, उसकी फ्लैटनिंग आ रही है। एक अदर वर्ड है ओब्लैट, जिसमें जो है आपकी ये वैल्यू प्लस में आएगा और वो आपको ये बताएगा कि सेंट्रल कॉर्निया जो है वो फ्लैट है और जितने हम पेरिफेरी में जा रहे हैं तो कॉर्निया समथिंग इज मोर कर्व, उसकी पावर जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, वो मतलब उसकी कर्वनेस जो है वो ज्यादा हो रही है एट द पेरिफेरी में। बट यूजुअली आप देखेंगे कि कॉर्निया जो है वो स्प्रोलेट है और आपकी ये क्यू वैल्यू जो है ये -1 से कम होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पे जो है वो 0.22 है, तो दिस इज समथिंग नॉर्मल कॉर्निया। सो ये वे सीक्वेंस से मैं बता रहा हूँ, फिर जब आप करेंगे तो डायरेक्टली क्विकली क्यू वैल्यू नीचे से डायरेक्टली आप क्यू वैल्यू की तरफ क्यू एस वैल्यू क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जल्दी से आप क्यू वैल्यू भी देखेंगे एंड क्या मैक्स भी देखेंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट उसकी टेनिस लोकेशन का पोजीशन भी देखेंगे और साथ साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी आप देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, जो 6 नंबर पॉइंट आपका है वो आपने क्या करता है, शेप एंड वैल्यू ऑफ इंटीरियर सैजिटल कर्वेचर मैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके पास है, पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में आपके पास क्या आ रहे हैं, आपने क्या देखना है, शेप एंड वैल्यू ऑफ इंटीरियर सैजिटल कर्वेचर। दिस इज योर इंटीरियर सैजिटल कर्वेचर मैप। इसमें आपने शेप भी देखना है और वैल्यू भी देखना है। एंड लेट्स सी। ठीक, इसमें से आपने क्या देखना है, सॉरी, दिस वन। ठीक, इसमें आपने शेप भी देखना है और साथ साथ में वैल्यू। अब ये जो इंटीरियर सैजिटल मैप है ये डिफरेंट पॉइंट पे आपको कॉर्निया का पावर बता रहे हैं। वेरी सिंपल, देखिए ना, यहां से देखिए, अगर हम पेरिफेरी में ग्रीन कलर देखें, यहाँ पे साइड में ऑलरेडी उसकी ये कलर कोडिंग हुई है और ये कलर कोडिंग कितनी है तो आपको बता रहे हैं कि 0.25 के हिसाब से उसमें डिफरेंस आ रहा है, ये कर्वेचर मैप से। ठीक है, अब ये कर्वेचर मैप में देखिए, ये आपको ये बता रहे हैं कि जो एरिया यहाँ पे आपको येलो कलर का नजर आ रहे हैं तो इसका पावर आप देखेंगे कि वो एग्जैक्टली इस पावर के साइड इक्वल होगा। अब देखिए, इसमें से सबसे ज्यादा पावर जो है आप अगर यहाँ पे देखें तो जो मुझे लग रहा है वो 41.7 समथिंग लग रहे हैं। ये देखे ना, 41.7 समथिंग लग रहे हैं। ठीक है, सो अब ये 41.7 देखे इस कलर के हिसाब से यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा है कि अगर पावर 41.5 डायप्टर है तो आपके पास येलो कलर होना चाहिए, लेकिन ये तो येलो से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। सो ज्यादा है तो यहाँ पे ऊपर क्या है, जो हल्का सा रेड कलर मुझे शो हो रहा है वो 42 पॉइंट ऑरेंज कलर शो हो रहा है स्लाइटली, 42.5 है। तो यहाँ पे इस एरिया में देखेंगे तो ये न येलो की कैटेगरी में आ रहे हैं न ये ऑरेंज की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसलिए इस एरिया का आप जरा देखें तो ये कलर जो दिया गया है थोड़ा सा मैक्स कलर दिया गया, थोड़ा सा ऑरेंज येलोविश कलर मैक्स कलर दिया गया है, बिकॉज उसकी पावर जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। फिर जो यहाँ पे येलो कलर देखे हैं तो येलो एग्जैक्टली यहाँ पे येलो कलर है बिकॉज वो बिल्कुल इस एरिया के हिसाब से मिल रहे हैं। फिर ग्रीन की कलर देखेंगे तो जैसे ग्रीन की पावर है आप देखिए इस आर कलर पे पावर ऊपर लिखा है। सो दिस इज, देखिए ये इजीली इसलिए है कि आपने क्विकली बस कलर को देखना है। क्विकली आप कलर को देखेंगे तो यार आपके माइंड में होना चाहिए कि येलो कलर जो है मुझे कितना पावर बता रहे, ग्रीन कलर मुझे कितना, तो ऊपर जब आप जा रहे हैं ना, ये देखिए ये ऑरेंज से ऊपर हम जा रहे हैं तो ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे पावर ज्यादा है, कम समटाइम स्टीप कॉर्निया बता रहे हैं जिसका पावर यहाँ पे ज्यादा हो, और जिससे नीचे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको फ्लैट एरिया बता रहे हैं और फ्लैट मीडियम बता रहे हैं जिसमें पावर कम हो। सो आपने यहाँ पे इस पावर देखना है और पावर आप कलर से भी देख सकते हैं, लेकिन क्विकली यहाँ पे देख ऑलरेडी हर एक पॉइंट पे आपको रीडिंग बताया गया है कि इस एरिया में देखिए पावर इतना है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। अगर आप इससे बाहर देखने चले जाए तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे ट्रायल प्राइम में सब चीजें लिखा है कि 0 डिग्री मतलब 180 डिग्री एंड 30 डिग्री 60, ये सारे डिग्री भी यहाँ पे इस साइड पे जो है वो मेंशन किया गया है।
ठीक है। और ये जो है कॉर्निया के पूरे डायमीटर के बाद जो है यहाँ पे बताई गई है। और ये तकरीबन जो पेंटाकॉम वगैरह जो है जो यूजुअली 9 मिलीमीटर एरिया जो है उसकी डिटेल आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता है। ठीक है। एनीहाउ आपने इसमें से दो चीजें देखनी, वैल्यू भी आपने देखना है और कलर देखना है। आप मुझे ये बताएं, अगर आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपके पास उसके पास स्क्रीन में सारी चीजें शो हो रही है, तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे ये जो अ, ये रेडिश कलर ज्यादा नजर आ रहे हैं वो वर्टिकल मेरिडियन में नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये 180 वाला साइड पे देखें, तो 180 वाला साइड पे आपको ज्यादा ये कलर आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें ये माउस में रोटेट करूं, ये कलर सराउंडिंग से चेंज है कि नहीं है? शाबाश। जो स्टूडेंट लैपटॉप से चेंज है सर। है तो वो जरा देखें। और फिर यहाँ पे स्पेशली इन एरिया को देखें, इस एरिया में ज्यादा जी येलोविश, बहुत डिम येलोविश कलर है। ठीक है। और साथ साथ में कोई ग्रीनिश कलर भी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। सो अब ये जो हॉट कलर है वो आपको स्टीप बता रहे। तो जब आपके कॉर्निया जो है वो ऐसे वर्टिकल मीडियन में ज्यादा स्टीप हो और हॉरिजॉन्टल में कम हो, तो कौन सा स्टिग्मेटिज्म है? शाबाश, वेदर रूल स्टिग्मेटिज्म। सो इन दिस गिवन डायग्राम दिस इज वेदर रूल स्टिग्मेटिज्म। और आप बिल्कुल देख सकते हैं कलर भी देखे और पावर भी देखे, तो पावर यहाँ पे देखे ना, दिस इज समथिंग ऑल जो है 41 के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस साइड पे, जैसे इस स्पेशली इन साइड पे देखिए, दिस इज समथिंग 40, दिस इज समथिंग 40। तो इसमें देखेंगे तो 40 पावर आपको मिल रहे हैं। वर्टिकल मेरिडियन में आप जाएंगे तो आपको 41 पावर मिल रहे हैं, और कर्वेचर भी आपको भी बता रहे हैं। अगर आपको मैं एक और चीज बताऊं, अगर आप मजीद आप जितना कीन ऑब्जर्वर है ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप मुझे एक और चीज भी बताएंगे कि जो लास्ट टाइम हमने वो कलर की बात की कि आपको सजिटल मैप में कलर मिल सकता है, राउंड मिल सकता है, ओवल मिल सकता है, सिमेट्रिक बोटाई मिल सकता है, एसिमेट्रिक बोटाई मिल सकता है। तो अगर आपको सेंटर में जो शेप मिल रहा है, जो कि इस वक्त मैं अगर गलत ना बोलूँ, मैं थोड़ा सा इसके वाज़ेह वजाहत करूँ, लेट्स सपोज कंसिडर करें कि ये जो सेंटर में ये जो कलर है ये रेड है, ये जो छोटा सा हल्का सा रेड कलर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये रेड कलर है। तो ये रेड कलर है, इससे आप एक शेप बना लें। तो आप जरा देखें क्या यहाँ पे ऊपर साइड से आपका रेड कलर ज्यादा है कि नहीं है, और नीचे देखें तो बहुत स्लो छोटा रेड कलर है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुपीरियर स्टीपनिंग, ओह यस। एसिमेट्रिक तो सुपीरियर कुछ ऐसा स्टीपनिंग लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा है, सॉरी येलो कलर है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि दिस कलर इज लाइक दिस वन। ठीक है। और नीचे एक छोटा बच्चा साथ अटैच है। So sometimes look like asymmetric bow tie with superior steam. Bow tie तो है, there are two. So asymmetric एक छोटा दूसरा बड़ा, so asymmetric bow tie with superior steepening. बात क्लियर? ठीक है। ये अभी मैं बहुत वो कर रहा हूँ, जब आप इसके बाद मजीद पिक्चर देखेंगे जिसमें थोड़ी सी पावर ज्यादा हो, तो ये और भी आपको आसानी से आइडेंटिफाई करना होगा कि यस दिस इज वेरी इजी एंड यू कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग। ठीक है। सो दिस इज एसिमेट्रिक बो टाई विद सुपीरियर स्टीपनिंग। बात भी क्लियर, शेप भी आपको पता चल गया है, पावर का भी पता चल गया। दिस इज वेदर स्टिग्मेटिज्म। और कितना स्टिग्मेटिज्म है तो आप कुछ देर पहले बाद इधर इधर से हम भी डिस्कस करेंगे कि कॉर्निया का टोटल स्टिग्मेटिज्म कितना है और उसका एक्सिस क्या है। आप मुझे बताएं यहाँ पे तकरीबन तकरीबन ये अगर हम माइनस सिलेंडर यूज करें, ठीक है, ये पहले से जब आप मशीन को सब चीजें सेटअप कर रहे ना, तो वहां पे हमने पहले से लगाते हैं कि हमें सिलेंडर माइनस में दे दें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस सिलेंडर निकालें, आप लोगों के ख्याल में उस माइनस सिलेंडर का एक्सेस क्या होना चाहिए? शाबाश, विद द रूल स्टिग्मेटिज्म है, उसमें वर्टिकल मेरिडियन जो है वो पावर ज्यादा है, स्टीपनिंग ज्यादा है। आपने सिलेंडर कौन से एक्सेस पे लगाना है? जल्दी मुझे आंसर दे, टाइम जाया नहीं करना। शाबाश, हॉरिजॉन्टल पे लगाएंगे तो पावर हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे लगाएंगे आएगी। आप कोर्स, हम 180 पे सिलेंडर लगाएंगे माइनस, उसकी पावर ऑटोमेटिकली वर्टिकल पे आएगा। तो व्हाई नॉट कि हम उसी वक्त इसी मैप से एक और इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हम उसे एस्टिग्मेटिज्म की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और उसकी एक्सिस की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखे तो बिल्कुल यहाँ पे आपके साथ एक्सिस भी लिखा होगा, और जो कि ऑलमोस्ट 179.1, ये तो बहुत कॉन्शियस लेवल पे चला गया है। तो इसलिए उतना माइनर एंगल भी आपके साथ डिटरमाइन किया गया है कि आपने माइनस सिलेंडर पे लगाना है 179, तो हम कहते हैं 179 जोड़े 180 हम लगाएंगे। तो 180 पे अगर आपने माइनस सिलेंडर लगाना है, एस्टिग्मेटिज्म भी बताया गया है कि एस्टिग्मेटिज्म कितना है। देखिए
यहाँ सामने लिखा है ना -0.9 डायोप्टर का एस्टिग्मेटिज्म है, और ये एस्टिग्मेटिज्म इसने कहाँ से कैलकुलेट किया? बहुत आसान बात है, एक उसके पास के वैल्यू भी है, ठीक है, फ्लैट मेरिडियन का वैल्यू भी है, के रीडिंग भी है, के टू जो स्टीप मेरिडियन है उसका वैल्यू भी आपके पास दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें स्टीप जो है, तो इस रीडिंग में सबसे हाईएस्ट फिगर आप मुझे बताएं, तो वो ऑलमोस्ट आपके पास आ रहे 41.7 डायोप्टर। देखिए 41.7 से ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो दिस इज योर K2, दिस इज योर स्टीप मेरिडियन। फिर इसी एरिया में, सेंटर एरिया में 6 मिलीमीटर जो ऑप्टिकल जोन है, उसमें आप देखेंगे, बाहर नहीं, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो हम ऑप्टिकल जोन की बात करेंगे, बाकी पेरिफेरिया के कॉर्नर से तो लाइट पास नहीं हो रहा। तो इस सेंटर एरिया में देखेंगे जो तकरीबन इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल में आपके पास 41.7 डायोप्टर आ गया, ठीक है, जो कि स्टीप मेरिडियन है। एक चीज याद रखें, यहाँ पे कोई गलती नहीं करना। यूजुअली जो हम जनरल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उसमें हम कहते हैं कि हम यूजुअली K1 पर वर्टिकल, K2 पर हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर आपको याद है मैंने क्लास में पहले भी आपको बताया गया है कि ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि K1 पर वर्टिकल, K2 पर हॉरिजॉन्टल। ये वैसे हमने एजम्पशन किया हुआ है। यूजुअली जो हम टोपोग्राफी की रीडिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे K2 जो है वो यूजुअली आपको स्टीप मेरिडियन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी स्टीप मेरिडियन जो है K2 होगा, इसमें आपकी पावर इतना है, और K1 जो है जो आपकी फ्लैट मेरिडियन होगा उसमें पावर इतना होगा। डोंट कंफ्यूज दिस व्हेन अदर जो हम ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड पे अगर आप आ जाएं, इस हॉरिजॉन्टल साइड पे, तो तकरीबन यहाँ पे आपको जो पावर दिया गया है कि फ्लैट मेरिडियन में, वो तकरीबन दिया गया है 40.7 डायोप्टर, कि इस मेरिडियन में जो पावर है वो आपके पास जो है वो 40.7 डायोप्टर, देखिए समथिंग 8 लिखा है, और इसके बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बताया गया है वो है 0.9 डायोप्टर। तो देखिए इसने आपने कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म भी मालूम करना है, वो यहाँ से आपने मिल गया है कि यहाँ पे कॉर्नियल टोपोग्राफी में जो लिखा है एस्टिग्मेटिज्म, ये कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बता रहे हैं। और जैसे जब भी हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी की बात करेंगे, जब दूसरी डिस्कशन हम करेंगे, तो हम कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म को कैलकुलेट करेंगे, इसको साथ में कंपेयर करेंगे विद मैनिफेस्ट एस्टिग्मेटिज्म। शायद इसका कुछ एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में दिया गया है कि मैनिफेस्ट एस्टिग्मेटिज्म वो है जो आपके सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन या ऑब्जेक्टिव, जैसे रेटिनोस्कोपी से, ऑटो रिप ने किसी भी वजह से आपने मालूम किया पेशेंट का टोटल एस्टिग्मेटिज्म कितना है, इसको कंपेयर करें कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म के हवाले से। उसमें अगर डिफरेंस जो है 1 डायोप्टर से ज्यादा आ रहे हैं, इट मीन देयर इज सम इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हम रेजिडुअल एस्टिग्मेटिज्म की बात करें, ये चीज भी आप देखेंगे। अगर किसी पेशेंट में कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म और मैनिफेस्ट एस्टिग्मेटिज्म में डिफरेंस जो है वो मोर देन 1 डायोप्टर आपको मिल रहा है, मोर देन 1 डायोप्टर, तो उसमें भी जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं कि देयर इज सम रिस्क ऑफ द रिफ्रैक्टिव सर्जरी। सो ये चीज हम थोड़े से बाद में सीखने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको पहले सारी चीजें बता दूं, फिर इसके एप्लीकेशन हर जगह पे इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन आपने पहले से सारी चीजें नोट करना है, ठीक है। और फिर ये जो एवरेज निकाला गया है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सारी चीजें निकाला गया, बस आपने यहाँ तक वो सारी चीजें नोट करना है। और अगर हम बात करेंगे तो इस साइड पे उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी दिया गया है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है कि K1 में पावर इतना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए ज्यादा है। K2 जो स्टीप मेरिडियन है उसमें पावर ज्यादा है लेकिन उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी सी कम। बस इतना आपने यहाँ से नोट करना है कि डिजिटल मैप जहां भी आप देख रहे हैं तो सबसे पहले वहां पे आपने शेप देखना है और वैल्यू देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप हमने इससे पहले हमने कुछ स्ट्रक्चर की बात की। अगर आप मैं दोबारा उस स्ट्रक्चर की तरफ चला जाऊं, लेट मी टू, ये स्ट्रक्चर, अगर आपको डिजिटल मैप में सेंटर में राउंड मिल रहे हैं, ओवल मिल रहा है या सिमेट्रिक बोटाई मिल रहे हैं, तो दी स्ट्रक्चर शुड बी नॉर्मल। लेकिन अगर आपके पास के मैक्स के वैल्यू जो है वो 47 डायोप्टर या इससे कम है, ये वैल्यू तब नॉर्मल हो, ये पैटर्न तब नॉर्मल होंगे ओवल, राउंड एंड सिमेट्रिक बोटाई। या अगर आपको सजिटल मैप में मिल रहा है, उस पर आपने मिल गया, आपने फाइंड आउट किया, ये नॉर्मल होंगे बशर्त ये कि आपके पास के मैक्स की वैल्यू 47 से कम। तो लास्ट में हमने देखा था कि वो समटाइम सिमेट्रिक बोटाई है लेकिन उसकी वैल्यू के मैक्स का 41 था, 47 से कम है, तो शुड नॉर्मल।
अब केराटोकोनस में आप देखेंगे, केराटोकोनस में जो एक टाइप है जो ग्लोबुलस टाइप, वो जो राउंड टाइप का है, उसमें कौन भी आपको सेंटर में राउंड कलर का देगा, लेकिन उसमें क्या है, मैक्स आउट ऑफ द रेंज, उसमें जो वैल्यू होगा के वो 47 से अबव होगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं कहता हूँ ये तीन कलर, ये तीन शेप जो है दिस इज नॉर्मल। तो कब नॉर्मल होंगे, जब आपके पास के मैक्स की वैल्यू 47 से इसके बराबर या इससे कम, लेकिन उससे ज्यादा हो गए तो फिर वो भी एबनॉर्मल होंगे आपके पास। ठीक, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ओके, ये हम डिस्कस करते पॉइंट नंबर 6 को। अब है पॉइंट नंबर 7। इसमें आपने शेप एंड वैल्यू ऑफ द इंटीरियर एलिवेशन मैप देखना है। अब जो 7 नंबर है ये आपके पास इंटीरियर एलिवेशन मैप है। कौन सी मैप है, कॉर्निया के इंटीरियर एलिवेशन मैप, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल से इन चीजों को डिस्कस किया। देखिए, अब दिस इज योर एलिवेशन मैप, ये भी एलिवेशन मैप है, बट दिस इज पोस्टीरियर। देखिए व्हाट इज दिस, ये 9 नंबर, ये जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर, 8 और 7, ये दोनों एलिवेशन मैप हैं। 7 नंबर इंटीरियर एलिवेशन मैप एंड दिस इज पोस्टीरियर एलिवेशन मैप। इट मीन कि अगर कॉर्निया के पोस्टीरियर सरफेस पे कोई भी एलिवेशन वगैरह है, ठीक है, जो कि क्रिटोकोनस के लिए हम देखेंगे, याद रखेंगे, क्रिटोकोनस के मरीज जब आप, जो वेरी अर्ली केसेस ऑफ क्रिटोकोनस है ना, उसमें आप ये देखेंगे सैजिटल मैप, ये नॉर्मल होगा, के वैल्यू सब चीजें नॉर्मल होंगी। इंटीरियर एलिवेशन मैप भी नॉर्मल। पोस्टीरियर एलिवेशन मैप में देखें तो पोस्टीरियर एलिवेशन मैप में आपको एलिवेशन मिलेगा, वहां पे आपको कोई नॉर्मल फिगर मिलेगा, और ऐसा केसेस मिलता है तो हम कहते हैं यार दिस इज समथिंग क्रिटोकोनस सस्पेक्ट केसेस है, और आपने उसको रेगुलर फॉलो पे देखना है। देखिए सबसे अर्ली केसेस में आपको क्रिटोकोनस जो डायग्नोज हो रहे हैं वो पोस्टीरियर एलिवेशन मैप हो रहे हैं। दिस इज द रीजन के व्हाई पोस्टीरियर एलिवेशन मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ क्रिटोकोनस। और क्रिटोकोनस यूजुअली बिलीव ये करता है कि उसकी जो प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रही है वो पोस्टीरियर स्ट्रोमा जो है उन लेवल से जो है उसकी एलिवेशन वगैरह उसकी प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, एंड देन वो ग्रेजुअली आपको एलिवेशन मैप में भी शो होगा, एंड देन सैजिटल मैप में भी आपको शो होगा। आपने करना क्या है, ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये वाला, आपने इन सेंट्रल वैल्यू पे फोकस करना है। ये जो सर्कल ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, तो सेंटर 4 मिलीमीटर एरिया पे आपने ये यहाँ पे और यहाँ पे रीडिंग देना है। अगर आपको यहाँ सेंट्रल एरिया में जो कट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर ये हाइपरोपिक पेशेंट है या मायोपिक पेशेंट है, मायोपिक पेशेंट के लिए अगर ये वैल्यू 8, यहाँ पे वैल्यू जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वैल्यू अगर 8 तक है या 8 से कम और आई है मायोपिक, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। लेकिन अगर एलिवेशन, इंटीरियर एलिवेशन मैप की मैं बात करूँ, इंटीरियर एलिवेशन के लिए मायोपिक के लिए अगर यहाँ पे सेंट्रल एरिया जो है ये 4 मिलीमीटर जोन जो है, एक सर्कल ये है, एक अनदर सर्कल, दूसरा सर्कल जो 4 मिलीमीटर जोन में आ रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर ये वैल्यू 8 या 8 से कम है फॉर मायोपिक आई, दिस इज नॉर्मल। लेकिन हाइपरोपिक के लिए हम यूजुअली 7 कंसिडर करते हैं। इफ द आई इज हाइपरोपिक और यहाँ पे जो रीडिंग है वो क्या है, वो 7 या 7 से कम, दिस इज द नॉर्मल। इससे ज्यादा है दिस इज एबनॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे पोस्टीरियर एलिवेशन मैप की बात करेंगे, तो पोस्टीरियर एलिवेशन मैप जो है वो हम मायोपिया के लिए तकरीबन मेरे ख्याल में 28 जो है वो कट ऑफ पॉइंट रखते हैं कि 28 तक है, और मायोपिक आई है तो वो समथिंग इज उससे है या इससे कम है, दिस इज नॉर्मल। हाइपरोपिक के लिए मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहे हैं, दिन यू आप कंफर्म करें। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट करें, पोस्टीरियर एलिवेशन मैप में मायोपिक नॉर्मल कोण कितनी होती है? ये जब हम बात करेंगे ना 4 मिलीमीटर जोन, यहाँ पे रीडिंग की हम बात करेंगे, ठीक है, अगर इसी 4 मिलीमीटर एरिया जोन में ये जितने भी देखिए प्लस वैल्यू आपको दिया गया है, अगर ये वैल्यू जो है ये मायोपिक आई है और 23 से 28 से कम है, दिस इज नॉर्मल, कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। लेकिन है मायोपिक आई और 28 से ज्यादा है तो फिर पैथोलॉजी आपको इंडिकेट करें कि पोस्टीरियर देयर इज सम पोस्टीरियर एलिवेशन। इसी तरह से अगर हाइपरोपिक है तो हाइपरोपिक के लिए जो कट ऑफ पॉइंट्स है, अब मुझे जो याद है मेरे ख्याल में 23 समथिंग है, आई विल कंफर्म लेटर ऑन शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल आप 23 कंसिडर करें।
हाइपरओप के लिए ये पोस्टरी एलिवेशन मैप की यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए ये 43 से कम होनी चाहिए, 43 या 43 से कम। मायोपिया के लिए 48 या 48 से कम, ठीक है। और एलिवेशन के लिए इंटीरियर एलिवेशन के लिए हाइपरओप के लिए 7 और मायोप के लिए 8, ठीक। तो ये एलिवेशन आपने देखना है, यहाँ से देखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मैं आपको शेप बताऊंगा कि यहाँ पे कौन से शेप आपको नॉर्मली मिल रहा है। यूजुअली बेसिक शेप यहाँ पे मिलते हैं ना, लेकिन देयर इज सम आल्सो शेप व्हिच आई विल डिस्कस लेटर ऑन। और फिर पॉइंट नंबर 9 जो है, आपने भी यहाँ पे शेप को भी देखना है और पिक्योमेट्री मैप। दिस इज योर पिक्योमेट्री मैप। यहाँ पे थिकनेस के सारे डिटेल वगैरह जो है यहाँ पे प्रोवाइड है। और इसका थिनेस्ट पॉइंट लोकेशन जो है, जो यहाँ से देखें, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। जितना हम हार्ड कलर की तरफ जा रहे हैं, देखिए सिर्फ इतना याद रखें, जितना हम ऊपर हार्ड कलर की तरफ जा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्निया की थिनिंग हो रही है। जितना हार्ड कलर होगा उतना कॉर्निया वहां पे थिन होगा। और जितना हम कूलर कलर की तरफ जाएंगे, ये उससे अपोजिट है, ठीक है ना। वहां पे जितना हार्ड कलर की तरफ जाएंगे तो पावर ज्यादा हो रहा था, और यहाँ पे जो है जितना हार्ड कलर की तरफ हम जाएंगे तो इतना मतलब है थिकनेस कम हो रहा है। डेंजरस पॉइंट है, अलार्मिंग अलार्मिंग सिचुएशन आपको बता रहे हैं। और जितना कूलर कलर की तरफ हम जा रहे हैं तो इसमें थिकनेस ज्यादा है। तो देखिए ना, पेरिफेरी में थिकनेस ज्यादा होता है यूजुअली, यहाँ पे लिखा भी है पॉइंट पे, आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ पे लिखेंगे। सेंटर में आप देखेंगे तो ये जो येलोविश पॉइंट है, सबसे हॉट कलर ये वाला है ना, तो यहाँ देखें तो यहाँ पे ये थिनेस्ट पॉइंट है जिसका लोकेशन है। और इसमें ऑलरेडी आपको डिटेल दिया गया है कि कितनी डिग्री की थिनिंग हो रही है, ठीक हो गया। तो ये थिनिंग भी हो रहा है, ये भी बता रहे हैं। और ये भी बता, अगर आप सेंट्रल पॉइंट देखें तो ये भी बता रहे हैं कि सेंट्रल पॉइंट से थिनेस्ट लोकेशन कितना डाउन है, कितना अपवर्ड है। तो इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको ये सेंट्रल लाइन यहाँ पे शायद एक सेंटर थोड़ा सा व्हाइट डॉट आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यूजुअली दिस इज योर सेंटर। एंड समटाइम अगर आप स्टीप की बात करें तो ये सॉरी ये थिनेस्ट पॉइंट लोकेशन जो है ये थोड़ा सा डाउनवर्ड भी है। तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है देखा गया कि 0.22 मिलीमीटर जो है वो थिनेस्ट लोकेशन जो है डाउनवर्ड है। तो सिंपल आपने यहाँ पे देखना है। और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटोकोनस आप देखेंगे तो क्रिटोकोनस में ये सेंटर एरिया जो है, अगर मैं वो कौन शेप की बात करूं तो वो कौन शेप इतना हो गए, ये रेड एरिया होगा, 10 एरिया होगा। ओ इट मीन देयर इज थिनिंग ऑफ द कॉर्निया। देखिए ये आपको कॉर्निया की थिनिंग बारे में नहीं बता रही, ये पावर की बारे में बता रही है कि वर्टिकल पावर ज्यादा, हॉरिजॉन्टल ज्यादा है। ये इंटीरियर एलिवेशन, पोस्टीरियर एलिवेशन, लेकिन ये ही मैप है जो सबसे लास्ट ये वाला, दिस इज द थिकनेस मैप। ऊपर लिखे कॉर्निया थिकनेस मैप, तो ये आपको बता रहा है कि कहाँ पे कॉर्निया की थिकनेस क्या है। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा क्रेटोग्लोबस, तो क्रेटोग्लोबस में क्या होता है कि उसमें ओवरऑल कॉर्निया जो है वो 70 मोर देन 70% कॉर्निया जो है वो बल्ज आउट होता है। क्रेटोकोनस में तो सेंट्रल एरिया जो है वो बल्जिंग आउट स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन क्रेटोग्लोबस में मोर देन 70% आप कहेंगे ओवरऑल कॉर्निया जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रही है, ठीक है। और साथ साथ में थिनिंग भी हो रही है। सो आप क्रेटोग्लोबस वाले पेशेंट देखेंगे तो देखेंगे देयर विल बी, देखिए होमोजीनियस, देयर विल बी अ जनरलाइज्ड कॉर्नियल थिकनिंग सेंटर फ्रॉम द स्टार्ट एंड टुवर्ड द पेरिफेरी एंड टुवर्ड द मार्जिन। देखिए पेरिफेरी की तरफ, तो क्रेटोग्लोबस वाला कॉर्निया देखेंगे तो वो ओवरऑल यहाँ पे रेड हो गए। क्या मतलब है रेड, कि ओवरऑल कॉर्निया जो है हर जगह पे ने मोर देन 70% कॉर्निया जो है वो यहाँ इस लोकेशन पे थिन है, ठीक है। और फिर उसका तस्वीर अगर आप यहाँ देखें तो वहां पे इस एरिया का ऑलरेडी बल्ज आउट होगा, तो उसमें ओवरऑल पावर भी ज्यादा होगा एंड सम ग्लोबुलस, लेकिन वो आपको पावर बताएगा। और ये जो है आपके कॉर्निया की थिनेस जो है वो पॉइंट के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ठीक हो गया। सो अभी तक आपने यहाँ तक 9 पॉइंट्स जो है आपने यहाँ से नोट किया है। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से रिपीट करें, quality specification, they should be okay in white color. The point number 3, this is something max K meter, keratometry value, the K max. The K max should be, and the normal eye should be less than 47.2 diopter. And point number 3, corneal thinnest location at thinnest point, and it should be greater than 500 micrometer. ठीक है। another जो है वो vertical coordinate movement of thinnest location, this we should be less than 0.5, ठीक है, मिलीमीटर। ओके, इसके बाद जो है के वैल्यू है जो कॉर्नियल एस्पिरिसिटी है, दिस मस्ट बी शुड बी लेस देन -1, ठीक। फिर जो है कॉर्नियल मैप जो है, सजिटल मैप जो है, सजिटल कर्वेचर मैप जो है उसको आपने देखा, इंटीरियर सजिटल कर्वेचर मैप जो है उसको आपने देखना है, ठीक है। उस पे आपने कलर जो है उसमें अपने शेप और एलिवेशन मैप वगैरह सारी चीजें नोट करना है। उसमें शेप भी आपने नोट करना है कि जो यूजुअली शेप है, नॉर्मल शेप है, वो अगर आपके पास
क्या है, ओवल है, सिमेट्रिक बोटाई है, जो भी है, लेकिन कैम एक्स जो है वो 47 से कम है, दिस इज शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। समटाइम एसिमेट्रिक बोटाई भी यहाँ पे मिल सकता है, या इवन सिमेट्रिक बोटाई विद रेडियल एक्सिस। तो क्या हम कंसिडर करें कि रेडियल एक्सिस वाला नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है? तो उसके लिए हम एक दूसरा क्राइटेरिया कुछ देर बाद, जो एंगल वाली बात है, वो कुछ देर बाद हम वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद जो है अपने एलिवेशन, इंटीरियर एलिवेशन मैप, पोस्टीरियर एलिवेशन मैप, और जो कट ऑफ लाइन, जो वैल्यू मैंने आपको बताया, वो साथ में आप शामिल करेंगे। और सबसे लास्ट में आपने पिक्योमेट्री मैप, कॉर्नियल टेक्निस मैप, उसमें टेनिस पॉइंट का लोकेशन भी, और डिफरेंट एरिया पे आपने उसका वो भी पॉइंट आउट करना है कि डिफरेंट पॉइंट पे उसकी थिनिंग क्या हो रही है, उसकी टेनिस पॉइंट कहाँ पे, टेनिस पॉइंट पे उसकी टेक्निस क्या है, और वो वर्टिकल कोऑर्डिनेट में कितने डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ तक आपने ये मालूम किया। और भी बहुत सारे बातें मैं साथ में लेटर ऑन शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं जो सिंप्लीफाई चीजें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद हम आ रहे हैं कि आई एस डिफरेंस और एस आई डिफरेंस हो, ये सारी चीजें क्या है। फिर इसके बाद जो है 10 नंबर पॉइंट जो है, जो बहुत अहम पॉइंट है, वो है कॉर्नियल थिकनेस स्पाशियल प्रोफाइल। दिस इज पॉइंट नंबर 3। ये कॉर्नियल थिकनेस प्रोफाइल जो है उसकी तरफ आपने जाना है। तो इससे आप निकल कर ये जो नीचे वाला स्लाइड है, नीचे वाला फिगर है, आपने इसकी तरफ से थोड़ी सी तवज्जो देना है, ठीक है, ये वाला। और इसको मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ठीक है। दिस वन शो है सबको? जी सर। आप में से कितने स्टूडेंट ने ये कॉर्नियल टोपोग्राफी के साथ ये पिक्चर भी देखा होगा? नहीं देखी। नहीं होगा, बहुत ज्यादा टोपोग्राफी पेंटाकॉम के रिजल्ट जब भी दे रहे तो साथ में ये कॉर्नियल जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के बाद जब भी आप देखेंगे ना, तो साथ में ये चीज जो 6 नंबर पॉइंट, वो जो 10 नंबर पॉइंट है, वो ये है। अब इसमें आपको बेसिकली क्या बताया गया है, देखें। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहले से ऑलरेडी ये 3 लाइन पड़े हुए, 1 2 3, ये डॉटेड लाइन है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके ऐसे निकल गया है। ये आपको बता रहे हैं कि सेंटर 2 मिलीमीटर, सेंट्रल 4 मिलीमीटर, सेंट्रल 6 मिलीमीटर। लेकिन आपने जो स्पेशली वंस अगेन मैं बात करूं कि हमें सेंट्रल एरिया जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। इसमें आप सेंटर भी देखेंगे और पेरिफेरी में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपकी लाइन है, कट ऑफ लाइन है, वो 6 मिलीमीटर है। आपने ये देखना है। अच्छा ये बताओ कि ये मैप है किस लिए? ये मैप आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे कि आपकी सेंटर से जब आप पेरिफेरी की तरफ जा रहे, तो आपकी कॉर्निया का थिकनेस का क्या सिचुएशन है। देखें इस साइड पे आप देखें ना, तो ये वो थिकनेस आपको बता रहे हैं कि सेंटर में आपकी कॉर्निया की थिकनेस, इसी मैप में देखें तो तकरीबन ये बता रहे हैं कि ये 400 एंड 600 के बीच में है ना, और समथिंग नियर टू द 500। तो लेट्स सपोज ये कंसीडर करें कि सेंटर थिकनेस जो है 530 माइक्रोन है, ठीक है। और जैसे हम डाउन ऊपर जा रहे हैं, 6 मिलीमीटर से अवे जा रहे हैं, मतलब सेंटर कॉर्नर से जा रहे हैं टुवर्ड द पेरिफेरी। तो ये ग्राफ आप देखें नॉर्मल सिचुएशन में, तो ये ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे डाउन आ रहे हैं। ये जो मिडिल लाइन है, ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन, ये रेड लाइन पेशेंट की बता रहे कि पेशेंट की कॉर्निया की थिकनेस की प्रोग्रेशन कैसे हो रहे हैं। क्या ये उस लाइन के ऊपर जा रहा है? अगर बिल्कुल एक रेड लाइन जो है वो बिल्कुल इस मिड लाइन के ऊपर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज वेरी आइडियल इन नॉर्मल कॉर्निया। लेकिन अगर कोई जो है उसे क्विकली डाउन हो गया, ऊपर चला गया, तो वो एब्नॉर्मल बता रहे हैं। और नॉर्मली यही बता रहे हैं ना कि सेंटर में थिकनेस कम और पेरिफेरी में थिकनेस ज्यादा हो रहे हैं। तो ये भी आपको ये बता रहे थे कि ये ग्राफ इसलिए भी नीचे आ रहे हैं कि सेंटर में थिकनेस इतना है, और जितना पेरिफेरी में जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रहे हैं। यहाँ तक 6 मिलीमीटर आप बाहर लिम्बस की तरफ जाए तो लिम्बस वैलिड हमने कहा कि 700 एंड तकरीबन 100, 700 से लेकर 1000 माइक्रोन तक चला जाता है। तो इसलिए डाउनवर्ड जब जा रहे हैं, से अवे फ्रॉम जा रहे हैं, तो इसलिए ये स्लोप, ये इसलिए हम स्लोप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम मिलीमीटर ज्यादा हो रहे हैं, सेंटर से अवे जा रहे हैं, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 6, 5 तक जा रहे हैं, तो आपकी ग्राफ थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए, और बिल्कुल ये जो मिड लाइन है उसके ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल ये दिस इज समथिंग नॉर्मल, तो इसी नॉर्मल के ऊपर आना चाहिए। ठीक हो गया? अगर इसी तरह है तो कॉर्निया की थिकनेस प्रोफाइल हम कहते हैं कि ठीक है, कि कॉर्निया की थिकनेस जो है, या कॉर्नियल थिकनेस स्पाशियल प्रोफाइल जो है, वो ठीक जा रहा है, दिस इज गुड। लेकिन
आपने कट ऑफ पॉइंट क्या लिखना है 6 मिलीमीटर, और ये जो है हमारे पास 6 मिलीमीटर। आपने ये नोट करना है कि क्या यहाँ से जो रेड लाइन आ रहे हैं ये जो है ये 6 मिलीमीटर से बिफोर नीचे आ रहे हैं या आफ्टर जो 6 मिलीमीटर एरिया जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रहे हैं। सम टाइम कुछ क्लिनिक कंडीशन में आप देखेंगे कि ये ग्राफ ऐसे आ रहे हैं और यहाँ 4 मिलीमीटर के बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से डाउन आ रहे हैं, वन कंडीशन। सम कंडीशन में आप देखेंगे कि ये ग्राफ जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, बिल्कुल स्लोप की बजाय बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट आपको क्या बताएगा? एयर कॉर्निया की तो ओवरऑल थिकनेस सेम है, सेंटर और पेरिफेरी में सम थिकनेस सेम होगा। तो इन केस ऑफ कॉर्नियल एडिमा, इन केस ऑफ बुलिस केराटोपैथी, उसमें क्या होता है कि सेंट्रल कॉर्निया में थिकनिंग हो रही है, सेंट्रल थिकनेस हो रहा है कॉर्निया, स्पेशली अगर कोई सेंट्रल एडिमा है तो सेंट्रल एडिमा में क्या होता है कि सेंट्रल कॉर्निया जो है वो भी थिक होता है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेंटर और पेरिफेरी में सेम पैटर्न क्या होता है, थिकनेस होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये लाइन जो है कॉर्नियल में बिल्कुल स्ट्रेट होगा किसी भी कंडीशन में। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है बजाय एक स्लोप, बिल्कुल एक, अगर इसी डॉटेड लाइन के ऊपर जा रहे तो ठीक है, इससे बिल्कुल ये ऐसे इधर से स्टार्ट और ऐसे सीधा जा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि कॉर्निया जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस का है सेंटर और पेरिफेरी में। तो कौन सी कंडीशन में हो सकता है कॉर्निया एडिमा, बुलिस केराटोपैथी वगैरह, उन कंडीशन में आपको मिलेगा। बट ये वेरी अहम कंडीशन, एक और कंडीशन भी है। देखिए मैं क्विकली आपको एक लेट्स सपोज एक डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन करना चाह रहा हूँ। एक कंडीशन है कि जिसमें कॉर्निया यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ठीक, और फिर यहाँ से क्वैक उसने ये नीचे टर्न लिया है और नीचे के बाद ये दोबारा वहां पे ऐसा चला गया, सम इन्वर्टेड शेप, कि यहाँ से आ रहा था स्लोप, यहाँ से नीचे फिर यहाँ। तो ये क्या बता रहे, ये बता रहे कि यहाँ पे उसका थिकनेस ये था, यहाँ पे ज्यादा हुआ था, फिर यहाँ पे ये कम, समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज समथिंग नॉर्मल इन्वर्टेड शेप। एक और शेप में आपके साथ अगर ड्रा करूँ, सम एस शेप उसको हम कहते हैं, कि यहाँ से आ रहे कम है, यहाँ से और फिर ऊपर जाकर ऐसा, समथिंग लाइक दिस वन, एस शेप बता रहे, ठीक है। अब देखिए ना, लेट्स सपोज अगर मैं आपको उसकी बात करूंगा, क्रेटोकोनस की बात करूं, तो क्रेटोकोनस में क्या होता है, क्रेटोकोनस में सेंटर में बहुत ज्यादा थिन होता है और पेरिफेरी में थिक। तो थिन यहाँ पे है ना, सो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर एरिया में बहुत ज्यादा थिन है, लेकिन पेरिफेरी में क्या होता है और थिक नहीं है। इसमें क्या होगा, एक लेट्स सपोज 4 मिलीमीटर के बाद क्विकली उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो रहे हैं। सो कोई भी ग्राफ स्पार्शियल फ्रीक्वेंसी में, कोई भी ग्राफ अगर 6 मिलीमीटर से बिफोर वो डाउन आ रहे हैं, 6 मिलीमीटर एरिया से बिफोर अगर वो डाउन आ, डाउन मीन कि वो उसकी क्विकलिंग, क्विक स्लोपिंग हो रही है, यहाँ नीचे आ गया, इट मीन दिस इज होना तो ये नहीं चाहिए था, होना तो ये स्लोप चाहिए था कि एक कंटिन्यूसली प्रोग्रेशन के साथ कॉर्निया की थिकनेस बढ़ रही है। क्रेटोकोनस में कॉर्निया जो सेंट्रल एरिया है वो बहुत थिन होता है, थिन, और पेरिफेरी में थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा हो रही है। सो उसमें थिन पॉइंट से थिक पॉइंट में क्विकली जंप आता है, तो उस जंप की वजह से आपको स्लोप जो है वो ऐसा डाउन आ रहा है और फिर जो है आराम आराम से ऊपर। सो इस एक्टेटिक कॉर्निया में आपको क्विक स्लोपिंग मिलता है। तो क्विक स्लोपिंग, एस शेप, इन्वर्टेड शेप जितने भी है वो एबनॉर्मल है, वो आप जरूर याद करेंगे। और ये जो अहम पॉइंट जो है जहां से आपको स्पार्शियल फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। अनदर थिंग, यही चीज आपने भी नोट करना है, यहाँ से नीचे एवरेज की वैल्यू दिया गया, एवरेज वैल्यू है जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल में समथिंग 0.9 लिखा हुआ है, साथ में एवरेज भी लिखा है। ये एवरेज आपको क्या बता रहे हैं कि इतने एवरेज से जो है कॉर्निया के थिकनेस में इंक्रीजिंग आ रहे हैं, इसमें प्रोग्रेशन इतने स्पीड से आ रहे हैं। अगर ये एवरेज वैल्यू भी देखिए आराम आराम से है ना, आराम से सेंटर थिकनेस है, फिर में आप जा रहे हो, आराम आराम से थिकनेस की प्रोफाइल जो है वो चेंज होनी चाहिए। अगर ये एवरेज वैल्यू भी 1.1 से ज्यादा हो गया, ये अगर 1.1 से कम है, दिस इज नॉर्मल। ये एवरेज जो है 1.1 से कम है, तो दिस इज नॉर्मल कंडीशन। लेकिन ये अगर ये 1.1 से ऊपर चला गया है, इट मीन क्विकली उसमें कोई वो आ रहा है, एवरेज जो है ज्यादा नहीं है, ज्यादा बाउंसिंग कर रही है, मतलब डायरेक्टली क्विकली एक एरिया से थिन एरिया से टेक एरिया में चला जाता है, तो वो वैल्यू फिर एबनॉर्मल होगा। तो आपने इस प्रोफाइल को भी देखना होगा, ठीक है, जो स्पार्शियल कॉर्नियल थिकनेस स्पार्शियल प्रोफाइल है उसको भी देखना है, और नीचे जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू भी देखना है। एवरेज वैल्यू आपको एवरेज ऑफ प्रोग्रेशन बता रहे हैं कि कितने स्पीड से उसमें प्रोग्रेशन हो रही है। तो आज के बाद नेवर मिस दिस प्रोफाइल आल्सो। ठीक हो सर गया? ये अगर 6 मिलीमीटर के बाद हमारे पास ये रेड स्लोप नीचे आए तो ये हमारे पास नॉर्मल वो होगा? भी है। देखिए दिस इज नॉर्मल, ये आपको नॉर्मल ऑलरेडी बताया गया है कि इसी ऊपर आ रहे तो ठीक है। सम टाइम क्या करें,
समटाइम्स 6 मिलीमीटर तक ठीक है, 6 मिलीमीटर के बाद भी ऊपर जा रहे, वो भी एबनॉर्मल है। देखिए दिस इज योर कट ऑफ लाइन। लेकिन अगर 6 मिलीमीटर से बिफोर ही इनकी स्लोपिंग हो रही है, क्वैक आ रही है, वो तो है एबनॉर्मल। आपने दोनों देखे 6 मिलीमीटर से इन साइड भी और आउटसाइड भी, जो एस शेप पैटर्न बनता है ना, वो यूजुअली ऐसे ऊपर 6 मिलीमीटर से अवे भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उस लाइन के ऊपर अगर आप आ रहे हो ठीक है, लेकिन 6 मिलीमीटर हमने कट ऑफ लाइन इसलिए देखा है कि मोस्टली हम इंटरेस्टेड है विद इन 6 मिलीमीटर एरिया। तो यही चीज में ना पीएमडी में देखेंगे ना, पहले से मॉडर्न डिजेनरेशन, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेंटर कॉर्निंग के ठीक ठाक जा रहे, लेकिन स्पेशली इंफीरियर एरिया में देखें, पेरिफेरल एरिया में देखेंगे तो वहां पे मजीद थिनिंग हो रही है, तो उसके लिए इन्वर्टेड शेप इख्तियार करेगा, इन्वर्टेड शेप। ठीक हो गया। तो पॉइंट नंबर 10 जो था वो सीटीएसपी में कॉर्नियल टेक्निस स्पोशल फ्रीक्वेंसी, वो आपने देख लिया था। इसके बाद अहम पॉइंट नंबर 11 जो है वो क्या है, वो पॉइंट नंबर 11 ये है, amount and extent of topographic estimate measured by total corneal refractive power and compare with manifest trend. This is very very important. पहले मैंने आपको क्या जिक्र किया था कि यहाँ पे जो आपके पास रिफ्रैक्शन आ गया ना, यहाँ पे जो एक्सिस है और यहाँ पे जो टोटल एस्टिग्मेटिज्म है, आपने ये एस्टिग्मेटिज्म जो है वो मैनिफेस्ट एस्टिग्मेटिज्म और वहां पे आपके पास जो एक्सिस आए हैं उसके साथ आपने कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, लेट सपोज किसी पेशेंट का रिफ्रैक्टिव स्टेटस जो है वो कोई भी स्फीयर है, लेकिन उस स्फीयर में जो है सिलेंडर है, वो सिलेंडर है -3 और -3 उसका एक्सिस जो है लेट सपोज वो मैं कहूंगा 30 है। किसी भी मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन क्या, उसमें -3 सेल के साथ -3 जिसका एक्सिस 30 था, और लेट सपोज मैं कहते वो